हाय एवरीवन, अगर तुम क्लास 11 से क्लास 12 में आ गए हो और चाहते हो कि अच्छा स्कोर करो, 90-95% तक स्कोर करो, तो ये कौन कौन सी गलतियां हैं जो तुम्हें नहीं करनी है एंड कौन से टिप्स हैं जिसे फॉलो करना है तुम्हें। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में हम डिस्कस करने वाली, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। किसी भी हालत में इस वीडियो को छोड़ के मत चले जाना, वरना तुम्हारा बहुत ज़्यादा घाटा होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है, कौन कौन सी ऐसी टिप्स है जिन्हें फॉलो करना है। सबसे पहले टिप्स जो तुम्हें ध्यान में रख के प्रिपरेशन को करनी है वो है क्लास 12 को हल्के में मत लेना। हो सकता है तुमने क्लास 10th में 90% स्कोर किया हो, 95% स्कोर किया हो, लेकिन ये क्लास 12 है। क्लास 12 में तुम्हें उससे दुगना मेहनत करना होगा, उससे दुगना एफर्ट्स डालने होंगे। तो क्लास 12 को हल्के में मत लेना, बहुत सीरियस होकर पढ़ाई करना एंड टाइम टू टाइम सारी चीज़ें करते रहना। ऐसा नहीं है कि तुम हल्के में ले रहे हो, हाँ कि मैं तो यूँ ही ऐसे ही ले आऊँगा नंबर। नहीं, क्लास 12 को सीरियस लेना है एंड टाइम पे सारी चीज़ें करनी है, टाइम पे PYQ करने हैं, टाइम पे रिवीजन करना है, सारी चीज़ें तुम्हें करनी है एंड क्लास 10 से दुगना तुम्हें एफर्ट्स लगाने हैं। सेकेंड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज कंसिस्टेंटी। अगर तुम क्लास 10th में हो सकता है कंसिस्टेंट रहे हो ना रहे हो, लेकिन क्लास 12th में तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है। किसी भी हालत में कंसिस्टेंटी को नहीं तोड़ना है। अगर तुम चाहते हो मैं 90-95% तक स्कोर करूँ, अच्छा स्कोर करके लाऊँ, तो तुम्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। रेगुलर पढ़ाई करना होगा। ऐसा नहीं है कि तुम एक दिन पढ़ाई कर रहे हो, दूसरे दिन कहीं भाग रहे हो, तीसरे दिन कुछ और कर रहे हो। नहीं, तुम्हें कंसिस्टेंट होकर पढ़ना होगा। एक बोरिंग सा रूटीन तुम्हें फॉलो करना होगा। अगर तुम सीरियस में 90-95% तक स्कोर करना चाहते हो तो ज़रूरी है कि तुम कंसिस्टेंट रहो। तुम कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करो क्लास 12th में। ये तुम्हारा क्लास 10th नहीं है, ये तुम्हारा क्लास 12th है। और क्लास 12th में बहुत सारी चीज़ें डिटेल में चली जाती हैं। तो क्लास 10th में जितना तुम क्लास 12th में तुम जितना कंसिस्टेंट रहोगे उतना तुम्हारे लिए बेटर। तीसरी चीज़ तुम्हें जो करनी है वो है रिवीजन। देखो, हर कोई पढ़ लेता है, हर कोई पढ़ाई कर लेता है, हर कोई सिलेबस खत्म कर लेता है, हर कोई सब कुछ कर लेता है, लेकिन रिवीजन नहीं करता है। सबको बोरिंग लगता है रिवीजन करना सबको बोरिंग लगता है, सबको PYQ करना बोरिंग लगता है। तो जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना तुम्हारे लिए बेटर होगा। तो जितना ज़्यादा तुम रिवीजन कर सकते हो, जितना ज़्यादा तुम खुद को मतलब बार बार रिवाइज कर सकते हो, कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज कर सकते हो, उतना ही तुम्हारे लिए बेटर होगा, उतने ही तुम अच्छा परफॉर्म करोगे। तो जितना रिवीजन करो उतना तुम्हारे लिए बेटर होगा। अगली चीज़ को ध्यान में रख के प्रिपरेशन करनी है वो है PYQ। जितना ज़्यादा तुम PYQ प्रैक्टिस कर लो, जितना ज़्यादा तुम PYQ को लगा सकते हो, उतना तुम्हारे लिए बेटर होगा। PYQ को कैसे लगाना है? अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के साथ साथ में जैसे मान लो कोई चैप्टर फिनिश किया तो उसके साथ में ही PYQ लगा लो। बाद पे तो बिल्कुल मत टालना कि हाँ बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। नहीं भाई, नहीं होता बाद में। इसलिए तुम्हें जितना जल्दी होगा, मतलब जब जितनी जल्दी कर लोगे, मतलब उसके साथ साथ कर लोगे, उतना ही तुम्हारे लिए बेटर होगा। अगर तुम बाद पे टाल दोगे कि कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, तो ये नहीं हो पाएगा। तो इसलिए तुरंत के तुरंत कर लेना, उतना तुम्हारे लिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तुम्हारे लिए सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से यार तुम्हें बचना पड़ेगा। देखो, सबसे ज़्यादातर स्टूडेंट यहीं पे गलती कर देते हैं। वो सोशल मीडिया के जाल में फंस जाते हैं, वो रील्स स्क्रॉल करने लग जाते हैं, वो बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। लेकिन तुम्हें इस बार टाइम वेस्ट नहीं करना। ये क्लास 12th है, ये क्लास 10th नहीं है, ये क्लास 9th नहीं है, ये क्लास 12th है। अगर क्लास 12th में अच्छे से पढ़ाई करोगे तभी अच्छे मार्क्स ला पाओगे, 90-95%। ऐसा नहीं है कि हवाबाजी करके 1-2 महीने में लेके अच्छे नंबर आ जाओ, नहीं, नॉट पॉसिबल। तो इसलिए क्लास 12th में जितना ज़्यादा मतलब सोशल मीडिया से बच सको उतना बेटर। सबसे बड़ी चीज़, अगर तुम मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन देखो कहाँ पे हम लोग मात खा जाते हैं, वो है कि अगर खुद पे बिलीव नहीं करना, खुद पे बिलीव रखना कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं 90% ला सकता हूँ, मैं 95% ला सकता हूँ। तो अपने आप पे विश्वास रख के प्रिपरेशन को करना। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं नहीं ला सकता, नहीं। अगर तुम मेहनत कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, तो अपने आप पे मतलब पूरा वो कॉन्फिडेंस रखना कि हाँ मैं ला सकता हूँ, मैं ला सकता हूँ, मैं आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। तो इस तरह पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तुम्हें प्रिपरेशन को करनी है एंड कोई भी निगेटिव थॉट नहीं लाना, स्ट्रेस नहीं लेना। सिर्फ तुम्हें बेसिक रूटीन फॉलो करना है, रोज रोज उठ के पढ़ाई करना है। टास्क जो तुम्हारा रोज रोज के हैं, रोज रोज जो तुम्हें चैप्टर खत्म करना है, जो जो लेक्चर लेना है, उन सब के बारे में मतलब करते जाना है टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम। एंड स्ट्रेस तो बिल्कुल मत लेना। ओवर थिंकिंग जो ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं उसे तो बिल्कुल ही मत करना। ओवर थिंकिंग से जितना ज़्यादा बच सको उतना तुम्हारे लिए बेटर हो। आई होप कि ये वीडियो तुम्हारे लिए मतलब तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा, तुम्हारे लिए पसंद आया होगा, बेटर लगा होगा। अगर इस वीडियो तुम्हें अच्छा लगा है, अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मुझे कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा एंड अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। एंड तुम चाहते हो कि मैं पूरा साल तुम्हें गाइड करूँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी वीडियोज़ तुम्हें मिलने वाली हैं।